डिफरेंट जो फर्टिलिटी सेंटर्स हैं और जो डिफरेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं, उन सब का क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग होता है। मैच्योर फॉलिकल की और क्या प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आ रही होती हैं अल्ट्रासाउंड पे, वो ये कि एक हमारे पास जो है वो डे 8 से समटाइम्स जो हैं वो पेशेंट आते हैं और फिर हम उनके फॉलिकुलर साइज जो हैं वो मेंशन करना शुरू कर देते हैं। ये भी डॉक्यूमेंट करवाते हैं कि ओवुलेशन हो गई या नहीं हुई। ओवुलेशन जो है वो रिलीज ऑफ एग है। फॉलिकुलर ट्रैकिंग का अल्ट्रासाउंड किस तरह होता है या फॉलिकुलर साइज का जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं वो किस तरह होता है, तो ये एक सिंपल देखें एक अल्ट्रासाउंड टेक्निक है, यानी ट्रांसवेजाइनली हम परफॉर्म करेंगे इसे, और इसके अंदर जो है वो हम आपके फॉलिकल्स का जो है उसको असिस्ट करेंगे। इसके अलावा आपकी ओवुलेशन को जो है, जो ओवुलेशन होती है उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपके जो फॉलिकल्स हैं वो, अब इसमें देखें डिफरेंट जो फर्टिलिटी सेंटर्स हैं और जो डिफरेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं, उन सब का क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग होता है। तो हम एज ए रेडियोलॉजिस्ट जो हैं, जो एडवाइस हमारे पास आप लेके आते हैं और जिस तरह की एडवाइस आप लेके आते हैं, हम उसी तरीके से आपकी रिपोर्ट आपको बना के देते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारे तरीके इसमें एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस किस तरीके से जो है ये अल्ट्रासाउंड हो जाता है। तो कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो, कुछ गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो एडवाइस करती हैं, एक बेस लाइन अल्ट्रासाउंड एडवाइस करती हैं आपका डे 2 या डे 3 ऑफ द साइकिल पे। तो ये एक बेस लाइन अल्ट्रासाउंड होता है। इस अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करने का क्या मकसद होता है? इसको परफॉर्म करने का मकसद ये होता है कि आपका जो बेस लाइन ओवेरियन स्टेटस है वो हमें पता चल जाता है, यानी हमें ये पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो हैं डे 2 या डे 3 पे ओवरी में मौजूद हैं। फिर हमें ये पता चल जाता है कि ये जो फॉलिकल्स हैं इनके साथ साथ कोई ओवरी के अंदर कोई सिस्ट तो मौजूद नहीं है, यानी कोई प्रीवियस मंथ में कोई सिस्ट बन गई हो और वो इस मंथ जो है वो आपकी ओवरी में परसिस्ट कर रही हो, जिन्हें हम रिटेंशन सिस्ट भी कहते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी ओवरीज जो हैं वो, अगर आप मुस्तकिल ओवुलेशन इंडक्शन ले रहे हो तो हाइपर स्टिमुलेशन में चली जाती हैं। तो ये भी हमें पता चल जाता है कि ओवरीज जो हैं वो हाइपर स्टिमुलेशन में तो नहीं है। तो एक बेस लाइन आपका ओवेरियन स्टेटस जो है वो डे 2 या डे 3 के अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चल जाता है। उसके बाद इस दौरान समटाइम्स क्या होता है कि आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको इंडक्शन की मेडिसिन्स दे रहे होते हैं, आप वो मेडिसिन्स ले रहे होते हैं। समटाइम्स आप नहीं भी ले रहे होते, सिंपल आपका जो है जो नॉर्मल साइकिल है उसी को डॉक्टर जो है वो फॉलो कर रहा होता है। तो ये आपकी जो मेडिकेशन वाला मामला है ये आपका और ज़ाहिर है आपकी गायनाकोलॉजिस्ट के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग चल रही होती है। उसके बाद हमारे पास जब पेशेंट आता है, यूजुअली फॉलिकुलर साइज का जो फॉलोअप शुरू होता है वो कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो डे 8 से स्टार्ट कर देते हैं, डे 8 पे स्कैन करवाते हैं, कुछ 9 से करते हैं, कुछ 10 से करते हैं, कुछ डायरेक्ट जो है वो 12 डे पे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो ये हर डॉक्टर का अपनी प्रैक्टिस होती है आपके गायनाकोलॉजिस्ट की, और उसी लिहाज से वो आपका जो उनका प्लान होता है कि किस तरीके से वो आपको मेडिकेशन दे रहे हैं और किस तरीके से वो आपकी स्कैनिंग करवा रहे हैं, तो वो पेशेंट टू पेशेंट जो है वो वेरी करेगी। तो बहरहाल हमारे पास जो है वो डे 8 से समटाइम्स जो हैं वो पेशेंट आते हैं और फिर हम उनके फॉलिकुलर साइज़ जो हैं वो मेंशन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि हर ओवरी में 2 ओवरीज होती हैं, आपको पता है, एक राइट ओवरी होती है और एक लेफ़्ट ओवरी। हर ओवरी में एवरी मंथ जो है वो कुछ फॉलिकल ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। हम उन फॉलिकल्स को आपके, जब हम स्कैनिंग करते हैं तो उनको देखते हैं और उनके साइजेस जो हैं वो मेंशन करके आपकी रिपोर्ट में देते हैं। अब देखना ये होता है कि जो है वो कोई एक फॉलिकल होगा जो मेच्योर होगा, कि जो मेच्योर फॉलिकल है वो 12 डे पे हमें हासिल हो जाए, यानी 12 डे ऑफ साइकिल पे हमें मेच्योर फॉलिकल मिल जाना चाहिए। और हम उसे मेच्योर जब कहते हैं जब हमें एटलीस्ट 12 डे पे 18 mm का फॉलिकल हासिल हो जाए। ठीक है, तो अब इस मेच्योर फॉलिकल की और क्या प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आ रही होती हैं अल्ट्रासाउंड पे, वो ये कि एक हमें 18 mm का इसका साइज़ होगा, वेल डिफाइंड स्मूथ इसके मार्जिन्स होंगे, और इसके जो अंदर से ये देखें बिल्कुल जो है वो एनेकोइक होगा, यानी अंदर से ये बिल्कुल ब्लैक होगा। ठीक है, और जो है बिल्कुल राउंडेड शेप का होगा।
तो ये हमें जो है वो मेच्योर फॉलिकल 12 डे पे हासिल हो गया। अच्छा, अब जो है वो क्या होता है कि अब आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो आपको ओवुलेशन की फिर जो है वो समटाइम्स मेडिकेशन देते हैं, समटाइम्स इंजेक्शंस दे रहे होते हैं, और समटाइम्स डॉक्टर्स ये भी डॉक्यूमेंट करवाते हैं कि ओवुलेशन हो गई या नहीं हुई। ओवुलेशन जो है वो रिलीज ऑफ एग है फ्रॉम द मेच्योर फॉलिकल। तो ये जो है वो यूजुअली जो है वो साइकिल के 14 डे पे होती है। तो अब ये ओवुलेशन भी हम अल्ट्रासाउंड पे जो है वो डॉक्यूमेंट कर देते हैं। वो किस तरीके से कि जब आप 14 डे के बाद हमारे पास अल्ट्रासाउंड करवाने आएंगे, समटाइम्स 15 डे पे मैंने स्कैनिंग की है या 16 डे पे डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो उस पर क्या होगा कि जो ये फॉलिकल होगा जो हमें 18 mm का 12 डे पे नज़र आ रहा था या समटाइम्स इससे बड़ा भी नज़र आ रहा होता है, तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अचानक से गायब हो जाना, या इसका साइज़ एकदम से छोटा हो जाना, या ये रप्चर हुआ और रप्चर होने के बाद जो है वो इसकी जो वॉल्स हैं उनका इरेगुलर हो जाना। ठीक है, या जब फॉलिकल रप्चर होता है तो यूट्रस के पीछे जो पोटेंशियल स्पेस होती है, जिसे हम कल्डी सैक कहते हैं, इसके अंदर फ्लूइड का नज़र आना, या फिर जो है वो डॉपलर स्कैनिंग के ऊपर पेरी फॉलिकुलर जो ब्लड फ्लो है, ये जो है इसकी इंक्रीज रेजिस्टेंस हमें इसमें नज़र आना, ये कुछ हमारे पास मार्कर्स होते हैं सोनोलॉजिकली, जिससे हम ये बताते हैं कि ओवुलेशन हो गई है। फिर आपके डॉक्टर्स अकॉर्डिंगली जो है वो आपको मेडिकेशंस देते हैं, और फिर जो है इस तरीके से आपकी जो फॉलिकुलर स्टडी है इसका अल्ट्रासाउंड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो समटाइम्स एक ही साइकिल में जो है वो 2 से 3 दफ़ा भी स्कैनिंग करनी होती है। समटाइम्स जो है वो बाज़ डॉक्टर एक दफ़ा में ही जो है वो आपको ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो ये है कुछ तफसील फॉलिकुलर स्टडी के बारे में। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।